अभी यहाँ पर जो है हम दीदी के बगल में बैठ कर के जो खटखटा मशीन है, जिनको ये लोग खटखटा बोलते हैं, हालांकि ये एक ऐसी मशीन है जिस पर कपड़े की बुनाई होती है, उसको चलाने का प्रयास कर रहे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको चलाया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि दीदी जिस तरीके से बता रही हैं मैं उस तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी तो 2 बार मैं फेल हो चुका, तीसरी बार भी मैं फेल रहा। अभी जय मानवता, जय विज्ञान, जय संविधान में राजू प्रेम। और आज हम लोग यहाँ आए हैं ये देखने और समझने के लिए कि एक एनजीओ के माध्यम से, जिसका निर्माण जो है लगभग 1982 के आसपास बाबा कृष्णदास नाम के एक व्यक्ति ने किया था। जब वो यहाँ आए थे तो यहाँ कुछ भी नहीं था। उसके बाद उन्होंने शुरू किया यहाँ पे कुष्ठ रोगियों की सेवा करना, और लगभग यहाँ पे सैकड़ों के तादाद में, हजारों के तादाद में कुष्ठ रोगियों का सेवा किया, उनके आश्रितों को आश्रय दिया, उनके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, विदेश तक भेजा, उनको कामयाब बनाया। और इन दीदी जो हमारे बगल में बैठी हैं, और उसके अलावा जो ऐसे तमाम महिलाएं, तमाम ऐसे पुरुष और तमाम उनके बच्चे, उन सबके लिए मिसाल बने, उन सबके साथ खड़े रहे और जीवन भर अविवाहित रहे। और कभी भी, क्योंकि वो केरल से आए हुए थे, तो कभी भी इनके अनुसार जो यहाँ लोग रहने वाले लोग हैं, उन्होंने मुझे बताया कि कभी भी उन्होंने, हालांकि वो क्रिश्चियन धर्म को मानते थे, लेकिन कभी भी यहाँ जिनकी ये सेवा करते थे, जिनके कुष्ठ रोग का वो इलाज करते थे, कभी भी उन्होंने उनसे नहीं कहा कि आप क्रिश्चियनिज्म को अपना लीजिए या आप अपना धर्म छोड़ दीजिए, हमारे धर्म को स्वीकार कर लीजिए। ये सभी लोगों ने लगभग मुझे वहाँ बताया। जो आजकल बहुत जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद का जो दौर चल रहा है, उस बीच ये मिसाल है कि कभी भी उन्होंने, जैसे आरोप लगते हैं ईसाई मिशनरियों पे कि वैसे किया गया, वैसे मुझे वहाँ पे कुछ नहीं दिखा। और मैक्सिमम आबादी वहाँ आज भी हिंदू और मुस्लिम है, ना के बराबर क्रिश्चियनिज्म को मानने वाले लोग हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे ये साबित होता है कि भाई बहुत सारे लोग, नफरत के बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रेम को बढ़ावा दे रहे हैं। शर्टिंग में आप शर्ट बनवाइए, कुर्ता बनवाइए, जो बनवाइए। सिल्क स्कार्फ में आपको ये आएगा, ये कलर भी इसी जगह होता है, चाहे टाई एंड डाई में बनवा लीजिए या कोई भी डिजाइन आपको हो तो आप डिजाइन भेज के हम लोग से बनवा सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का कीड़ा है जो किसी पेड़ पर अपना ये बनाता है रेशम। तो रेशम को हम लोग कच्चा खरीद के लाते हैं, इसको बॉइलिंग करके उसके बाद इससे धागा निकालते हैं हम लोग। अच्छा, रहा है ऐसा रेशम का धागा निकलेगा, ऐसे बन जाएगा। हाँ ऐसा धागा बनेगा। उसके बाद इन लोग घर ले जाकर उसका ऐसे घुंडी बना के हम लोग को ला के देता है। धागा का जो लपेटा होता है उसको हम लोग घुंडी बोलते हैं। तो घुंडी लाकर किलो पर इन लोग नंबर के अनुसार हमको जमा कर देगा। उसके बाद जाता है बॉबिन में। एक चीज़ बताइए दीदी, 1 मिनट के लिए रुकिएगा थोड़ा, मशीन 1 मिनट के लिए बस। इतना एक दिन में आपकी कमाई क्या हो जाती है लगभग? ये तो आप ही लोग के लिए सब कुछ हो रहा है। कमाई पूछने का ये उद्देश्य नहीं है कि आपको यहाँ कुछ दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है, ऐसा नहीं है। सब तो बाबा और आप ही लोग का, पूरा संस्था तो आप ही लोग का है। हाँ, एक जैसे 1 महीना में 1.5 किलो 2 किलो कोकून, जो जितना चला सकता है उतना मिलता है। 1.5 किलो कोकून चलाने के बाद इन लोग को हम नंबर के हिसाब से उसका रेट तय करते हैं, वजन करके लेते हैं। तो 1 महीना में 3500 3000, कोई कम भी कमाता है। जैसे 1.5 किलो नहीं चला पाया, 1 किलो चला पाया तो 2500 2600 कमाता है। जो 1.5 किलो चला लिया उसके लिए 3500 4000 तक भी चला जाता है सब। चलिए, प्रोडक्शन पर है, जिनको जितना मर्जी उतना चला सकता है। ये नहीं है कि हाँ आधा किलो ही चलाना है। हाँ अभी ठंडा का दिन है तो थोड़ा इन लोग को भी ठंडा लग रहा है, कभी 1 किलो ही काट पाया, कभी 1.5 किलो काट पाया, कभी 2 किलो भी चला जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस तरीके से जो ये सेकंड स्टेप हो गया है ना। पहले तो धागा वहाँ से कीड़ा आप लोग खरीद के लाते हैं, रेशम वो धागा खरीदते हैं। कच्चा कोकून असम से आता है। उसके बाद बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग होके सूखने के बाद ये धागा बनता है। ये वाला धागा सुखा के उन लोग देगा हमको।
फिर हमारे पास आता है नोएल का धागा। हम लोग असम से ही नोएल का सिल्क मंगाते हैं, उसका वार्प बनेगा वहाँ पर। तो वार्प बनने के लिए पहले वहाँ बाबिन रेडी होगा। बाबिन में जो नारा भर रही हैं सब, वो ऐसा लंबा लंबा हमको बना के देंगी नारा में। उसके बाद वहाँ जाएगा तानी में, तानी बनेगा तब बुनाई में जाएगा। कुल मिला के 5-6 स्टेप से ये गुजरता है, उसके बाद से जाके कोई कपड़ा तैयार होता है, फिर कपड़े की फिनिशिंग होती है ना? और या कलर करना है तो कलर होगा, या जैसा ऑर्डर आता है, जैसे धागा किसी ऑर्डर में धागा कलर करके बुनाई रहता है, कोई डिजाइन होता है, उसी डिजाइन के अनुसार तानी बनता है। तानी के बाद वैसा ही उसमें भरनी चलेगा, तब बन के रेडी होगा। उसके बाद जाएगा फिनिशिंग में। फिनिशिंग से एक बार आता है, उसके बाद रस्सी बनाने के लिए हम लोग देते हैं, या नट बनाना होता है तो वो बना के देता है उन लोग, उसके बाद जमा होता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये तीसरा स्टेप हो गया है ना। उसके बाद हमको जल्दी जल्दी बस खाली इतना दिखा दीजिए कलर कैसे होता है, और बाकी उसका तो हम लोग आइए। यहाँ देखिए इस तरीके से इसको कलर किया जाता है, और फिर इसके बाद जो है कलर करने के बाद फिर नीचे जाता है ना। सुखाने के लिए, और ऊपर रखे हम लोग सुखा रहे हैं। हाँ। चलिए आइए देख लेते हैं वो भी। आइए तो जी। फिर कलर करने के बाद इस तरीके से इसको सुखाया जाता है ना। हाँ। और सुखाने के बाद फिर जाता है कहाँ? नीचे खटखटा पे। अच्छा चलिए बढ़िया बढ़िया। भैया नमस्कार, आप लोग यहाँ कितना दिन से काम करते हैं? ये तो बहुत दिन से हम लोग काम करते हैं, फिर भी 20 साल से ऊपर हो गया। सूखने के बाद जो है यहाँ आएगा। बाबिन बन के तब जाएगा तानी में। पहले यहाँ पर बाबिन बनेगा, उसके बाद जाएगा तानी में। तानी बन के आने के बाद देखिए वो चली जाएंगी सब, वैसा भरना होता है। इस तरीके से एक एक करके इसमें डाला जाता है धागा ना। ये तो बहुत ही महीन काम है, थोड़ा बड़ा करके दिखाइए कि इतना महीन काम है, बड़ी मेहनत से ये बनाया जाता है। बय में अभी डाल रही है, इसको हम लोग भरना बोलते हैं, भरना कर रही है। तो बय के बाद ये रांच में आएगा, रीड में जब आएगा उसके बाद चालू होगा मशीन, तब बुनाई शुरू होगा। फिर वो वैसे होने के बाद ऐसा बनने लग जाएगा है ना। और ऐसा बनने के बाद फिर वो बड़े आकार में इसी चीज को जितना बड़ा चाहे बना सकते हैं। अच्छा तो वो इसलिए बड़ा बन रहा है। छोटा साइज के अनुसार ऑर्डर आता है, तो जो छोटा साइज है वो छोटा में बन रहा है, जो बड़ा है बड़ा में बन रहा है। आपका तानी बनता है, देखे हैं तानी वाला ड्रम में जो घुमा के बनाता है। हाँ तो ऑर्डर के अनुसार इसमें जो धागा का जो जैसा कलर होगा, चाहे जो भी धागे का हम लोग को ऑर्डर मिलेगा ये चीज बनाना है, उसी के हिसाब से अमर जी हैं हमेशा तानी बनाते हैं। तो आपको जो डिजाइन इनको बता दीजिए, वो डिजाइन के अनुसार ताना बनाएंगे। ताना के बाद जाएगा जो वहाँ भरना कर रही है वहाँ पर जाएगा। तो एक लंबा प्रोसेस है। हाँ आप समझ लीजिए कि लेडीज हो के आज सारा बुनाई करती है, पूरा लेडीज ही है। और जगह में जेंट्स लोग हैं, जैसे रंगाई में है, तानी में है, कैलेंडर में है, वहाँ पर जेंट्स लोग हैं, नहीं तो बाकी हर एक प्रोसेस में लेडीज लोग हैं। तो और अपना पैर पर अपना खड़ा होकर अपना जीवन यापन करते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। लेडीज भी है तो घर का भी काम करना है, इसमें भी आके काम करना है, घर में बैठ के क्या फायदा। अगर सरकारें चाहें, अगर सरकारों की नीयत साफ हो कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, तमाम प्रकार की चीज़ों को झूठ मूठ का ढिढोरा पीट के उसका प्रचार पे करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग सरकारी सहयोग से अलग बाबा कृष्णदास के प्रयास ने इतना बदलाव किया कि सैकड़ों लोगों को यहाँ रोजगार मिलता है, और सैकड़ों लोगों को कई वर्षों से लगातार रोजगार मिलता है। और ये सभी चीज़ें जो लोग महिलाओं के क्षमता पर सवाल उठाते हैं, ये उनको देखने की जरूरत है कि यहाँ का पूरा सेटअप जो है महिलाएं संभाल के रखी हैं, और उनके बदौलत ये पूरा काम चलता है। 7-8 स्टेप 9 स्टेप से ज़्यादा गुजरने के बाद कई चरणों में जाकर के ये कपड़ा बुनने का काम पूरा होता है, और ये बहुत ही में तो हम लोग का थोड़ा महंगा हो जाता है, इसीलिए सब कोई बोलते हैं महंगा है, आपका कपड़ा महंगा है। लेकिन आप प्रोसेस देखिए,
ड्रम में इतना लगा, धागा एक तो इतना महंगा आ रहा है। उसके बाद अगर 1 मीटर का हम 40-45 अगर बुनाई नहीं देते हैं रेट, तो फिर वो क्या कमाएंगे। तो बोलते हैं कपड़ा आपका महंगा हो गया। तो हैंडलूम में और पावरलूम में अंतर है। हम लोग भी चाहते तो 2 पावरलूम बैठा लेते, आराम से कमाते रहते, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं। बाबा नहीं चाहते थे कि यहाँ पावरलूम बने। बाबा का भी मकसद था कि हैंडलूम ही बनाइए, हाथ का बनाइए आप लोग, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके और जो मूल चीज़ है, जो ओरिजिनलिटी है किसी कपड़े की, वो गायब ना हो। जी। हैंडलूम ये पावरलूम से बनाने से आपको थोड़ा ज़्यादा फिनिशिंग मिल सकती है, लेकिन वो ओरिजिनल चीज़ तो है नहीं। और इस मूल कपड़ा जो है उसकी ओरिजिनलिटी को बनाए रखने के लिए, उसके मूल रूप को बनाए रखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके, इस वजह से बाबा का ये एक महत्वपूर्ण सोच था कि इसको इसी तरीके से चलते देना चाहिए। और इस प्रकार की तमाम चीज़ों को महिलाएं संभाल रही है। महिला शक्ति को हमारा सलाम। जय मानवता, जय विज्ञान, जय संविधान।